बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी दुनिया का बनाने वाला और इस दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। वही अल्लाह जिसने तमाम इंसान, जानदार, समंदर, पहाड़, सूरज, चांद जैसी चीजें पैदा की और इस दुनिया की पूरी बादशाहत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और वही हमेशा जिंदा रहने वाला है। लेकिन जो अल्लाह को मानने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं या फिर गुजर चुके हैं, इनके ज़हनो गुमान में भी कभी ना आता होगा कि हम अल्लाह को ललकारें। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह को ललकारा। आज इन्हीं में से चंद लोगों का हम जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह को ललकारने वालों में पहला शख्स जिसका नाम आता है वो नमरूद है, जो कि कदीम बाबुल का बादशाह था। ये शख्स इंतहा से ज्यादा जाबिर बादशाह गुजरा है, जो कि इंसानों से अपनी इबादत करवाया करता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, इस दुनिया का बादशाह सिर्फ अल्लाह है और उसी की इबादत करो, तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरा रब क्या करता है जो मैं नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को जवाब दिया कि मेरा अल्लाह जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने ये सुनकर कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने 2 कैदी बुलवाए, इसमें से एक को इसने मरवा दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया और कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद शदीद गुस्से में आ जाता है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दे देता है। लेकिन अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लेते हैं। अलबत्ता नमरूद की इस हरकत पर अल्लाह बहुत गजबनाक होता है और इस नमरूद के पास एक लंगड़ा मच्छर भेजता है, जो कि नमरूद के कान में घुस जाता है और उसके दिमाग तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से नमरूद को शदीद तकलीफ होती है। तो वो अपने महल के दरबारियों से अपने सर पर जूतियां पड़वाता है, जिससे उसको राहत मिलती है और वो इसी तकलीफ में महीने तक दर्द में मुब्तला रहता है। एक दिन एक दरबारी तंग आकर जोर से नमरूद के सर पर डंडा मारता है, जिससे नमरूद का सर खुल जाता है और वो वहीं पर जहन्नुम फारिग हो जाता है। दूसरा नाम अल्लाह को ललकारने वालों में शद्दाद का है, जो कि अरब के शहर इरम का बादशाह था, जो कि बेइंतहा ताकतवर था और शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। जब इस बादशाह की सरकशी बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को बहुत समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन शद्दाद न माना। एक दिन शद्दाद ने कहा, अगर मैं अल्लाह पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत। शद्दाद ने इस पर सवाल किया कि जन्नत कैसी दिखती है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत की पूरी तस्वीर खींची। ये सुनकर शद्दाद ने कहा कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ, और उसने दुनिया भर से बेहतरीन कारीगर बुलवाए और जन्नत बनवाना शुरू कर दी। उसने इस जन्नत में तरह तरह की खुशबुएं लगवाई, दूध की नहरें बिछवाई, पूरे शहर में मखमल के कालीन लगवाए और इस शहर के सतूनों को सोने से बनवा दिया। शद्दाद की ये जन्नत तकरीबन 7 साल के अरसे में तैयार हुई और जैसे ही शद्दाद जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। दोस्तों, तीसरा नाम अल्लाह को ललकारने वालों में फिरौन का है, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिरौन था। इस फिरौन ने पैदाइशी बच्चों तक को कत्ल करवा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फिरौन को बहुत समझाया, लेकिन ये भी अपनी सरकशी की इंतहा पर पहुंच चुका था। अल्लाह ताला ने फिरौन को बेशुमार अजाबों से डराया, लेकिन ये फिरौन ना सुधरा और एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में अपनी कौम को ले जाकर हिजरत कर जाना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले तो आधे रास्ते में मालूम हुआ कि फिरौन भी अपने लश्कर समेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से अपनी कौम को लेकर जा रहे थे, उस रास्ते पर समंदर आ गया, जिस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना आसा समंदर पर मारें। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समंदर पर मारा तो समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रास्ते से निकलने लगे। जब फिरौन और उसका लश्कर समंदर के बीच में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने समंदर को वापस मिल जाने का हुक्म दे दिया और वहीं पर फिरौन और उसका लश्कर समंदर में डूब गए। अल्लाह को ललकारने वालों में चौथा नाम अब्राहा का है,
جس نے یمن میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تھا تاکہ لوگ مکہ کعبہ کی جگہ اس گرجا گھر میں آئیں اور اس گرجا گھر کی رونق بڑھائیں۔ لیکن جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ نے اس طرح کا گرجا گھر بنوایا ہے تو عرب سے ایک شخص یمن میں جا کر اس گرجا گھر میں نجاست کر دیتا ہے۔ جب ابرہہ کو پتہ چلتا ہے کہ عرب کے ایک شخص نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو ابرہہ اپنا ایک لشکر تیار کرتا ہے اور یمن سے کعبہ کو گرانے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ عرب والوں کے لیے ایک غیبی مدد بھیجتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں پر ابابیل آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، اور ایک دم ابابیل چھوٹے چھوٹے کنکر آسمانوں سے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ پورا لشکر ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اللہ سے مقابلہ کرنے والوں کا انجام یہی ہوا ہے، اور اگر آگے بھی کوئی اللہ کو للکارے گا تو اس کا انجام اسی طرح بدتر ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔